भट्टी साहब, ये जो अभी इमरान बड़े ऑप्टिमिस्टिक चल रहे हैं, सुबह से शाहीन शाह अफरीदी की जब से इन्होंने विकेट्स देखी हैं उसके बाद से मीर हमजा की भी ये बड़े होपफुल है कि पाकिस्तानी टीम आज कमाल करेगी। तो आपको लग रहा है ये कमाल और इमरान की उम्मीदों पे पूरा उतरेगी? देखें, एज ए पाकिस्तानी तो मेरी भी वही ख्वाहिशात हैं जो इमरान की हैं, लेकिन अब इस टीम का भरोसा नहीं है कि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान ने खेली और ये पिच बहुत बैटिंग के लिए आसान नहीं है। इब्तिदा में जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल डाली है, तो अब असल इम्तिहान जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग का है। लेकिन मेरे ख्याल में नामुमकिन तो क्रिकेट में कोई चीज नहीं है, लेकिन आसान नहीं है। ये एक मुश्किल चीज है। अब देखना ये कि अभी तो 4 ही आउट हुए हैं, बकिया 6 विकेटें हासिल करते करते अगर कहीं 100 रन ऑस्ट्रेलिया और बना गया तो मेरा ख्याल 250 रन तो फिर तकरीबन नामुमकिन हो जाएंगे इस पिच पे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम खुशी जो है वो हमारी इस वक्त नहीं, थोड़ी उसको फेड आउट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अच्छा रिदम हमें जो नजर आया, मतलब मेरे लिए तो जैसे कि मैंने अर्ली ऑन प्रोग्राम में भी कहा कि 26 रन के ऊपर 4 टॉप ऑर्डर बेहतरीन बैटर्स का आउट हो जाना और फिर अच्छी पेस के साथ विकेट्स उड़ाना, जिस तरह से ट्रेविस हेड की विकेट ली, आई मीन दैट वाज अमेजिंग। एक अच्छा कलर तो नजर आया है। ये कितना खुशाइंद है, खासतौर पर शाहीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ जो काफी अरसे से ऑफ कर रहे हैं। भट्टी साहब देखें, शाहीन का फॉर्म में आना, रिदम में आके बॉलिंग करना, ऊपर से विकेट लेना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि तकरीबन 3-4 महीने से हमने देखा है वर्ल्ड कप में, इससे पहले फिर ये जो पहला टेस्ट मैच हुआ, शाहीन बिल्कुल ऑफ कलर थे, लेकिन अब शाहीन अच्छी फॉर्म में आए। देखें, मीर हमजा ने जिस तरह की बॉलिंग की, हालांकि उनकी स्पीड ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक बार बार वर्ल्ड कप से एक चीज मीडिया पर डिस्कस हो रही है कि मीर हमजा वो प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। इससे पहले खुर्रम शहजाद को हमने देखा, आमिर जमाल जो हैं वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आए। तो देखें, एक बात तो ये तय होगी कि वो लड़के अब बड़ी क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 क्रिकेट हो, वो सक्सेसफुल हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने वाकई अच्छी बॉलिंग की है। और मैं मौजूद था 2010 में सिडनी में, जब तकरीबन पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में आ गया, फिर तकरीबन इसी तरह की पोजीशन थी। फिर वो कामरान अकमल के जो फेमस स्टंपिंग्स उन्होंने मिस किए, कैचेस मिस किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। लेकिन उम्मीद है कि चले पाकिस्तान, अगर पहले तो दुआ है कि अल्लाह करे कि मैच जीत जाए। अगर खुदा न खास्ता मैच हारता भी है और लड़कर हारता है तो मेरे ख्याल लोगों को नाराजगी नहीं होगी, बुरा नहीं लगेगा। भट्टी साहब, अभी आपने ढके छुपे अल्फाज में कहा कि उम्मीदें अपनी कंट्रोल में रखें, क्योंकि पिछली दफा भी ऐसे ही मैच की सिचुएशन थी और पाकिस्तान हार गया था, तो लिहाजा इतना ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। ये भट्टी साहब ने, ये मुझे इनसाइड। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भट्टी साहब ने कैचेस के हवाले से की। इतनी मेहनत करता है एक बॉलर टेस्ट क्रिकेट के अंदर विकेट निकालने के लिए, बड़ी एफर्ट लगती है, और फिर जाके कहीं आप एक विकेट लेते हैं और कामयाब विकेट लेते हैं, फिर उस पर आपका कोई फील्डर कैच मिस कर दे, जैसे अब्दुल्ला ऑफ एंड ऑन ये किए चले जा रहे हैं। अपने पहले वाली भी इनिंग के अंदर जो उन्होंने कैच मिस किया था वार्नर का, उस पर भी उन्होंने खुद ही कहा कि जी नहीं होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसका क्या करें? ये जो अचानक से बॉलर बेचारा इतनी मेहनत करके एक विकेट बनाता है, जिसे कहते हैं विकेट निकलती है और फिर वो कैच ड्रॉप हो जाता है, कुछ ऐसा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए इमरान साहब, ये काफी अनफॉर्चुनेट है। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, हमने काफी क्रूशल कैचेस वहां भी ड्रॉप किए। पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा, शायद वहां भी एक कैच अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप किया था। यहाँ भी डेविड वार्नर का पहली इनिंग्स में, और फिर कल जिस तरह दूसरा कैच छोड़ा अब्दुल्ला शफीक ने, तो कैचेस अगर कोई भी दुनिया की टीम क्रूशल स्टेज पर छोड़ दे तो वो डिफरेंस तो डालती है। लेकिन हमें अपनी फील्डिंग पर नजरसानी करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 52 एक्स्ट्रास दिए ना, वो देखिएगा कि हमें हर्ट करेंगे आगे जाकर। ये जब मैच फैसले के करीब आएगा तो ये वही 52 रन जो हैं वो पाकिस्तान को मुश्किल डालेंगे। दरअसल मसला ये हो रहा है, मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में और भी ये बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। हम बार बार कोचेस को चेंज कर रहे हैं। पहले कोई और फील्डिंग कोच थे, अब कोई और फील्डिंग कोच आ गए। जो इस वक्त मजीद साहब हैं पाकिस्तान के फील्डिंग कोच, इनको हमने कुछ अर्से पहले हटा दिया था। फिर वर्ल्ड कप में, एशिया कप में आफ्ताब खान, एक और हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो कोच बने। तो हमें जो भी टीम मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड लेकर आए, मेरा ख्याल उसको
एटलीस्ट 3 साल का रन देना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट अगर हम समझते हैं कि कोई भी कोच, चाहे वो बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, फील्डिंग कोच हो या हेड कोच हो, वो डिफरेंस डालेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। शाद मसूद किस हद तक आपको लगा है कि दूसरे मैच के अंदर ज्यादा बेहतर कैप्टनसी कर पाए पाकिस्तान की? देखिए, शान मसूद एज ए कप्तान तो हमें एक इम्प्रेसिव कप्तान नजर आ रहे हैं। जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, डिसीजन अच्छे ले रहे हैं, ग्राउंड में अच्छे फैसले कर रहे हैं। फिर कल उन्होंने अच्छे 50 किए, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो एज ए कैप्टन फ्रंट से लीड करते, इस 50 को 70, 80 या 100 में कन्वर्ट कर देते। मेरे ख्याल में अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और काफी अरसे बाद हमने एक ऐसा कप्तान देखा है जो ग्राउंड में लग रहा है कि वाकई हर जगह एक लीडरशिप उसमें नजर आ रही है। लेकिन शान को मेरे ख्याल में अपनी बैटिंग से डिफरेंस डालने की जरूरत है। अगर वो फ्रंट से लीड करेंगे, बड़े स्कोर करेंगे, तो आप देखिएगा दूसरे प्लेयर्स के लिए भी मिसाल बनेंगे। जब कप्तान अच्छा होगा, इंडिया की हम बार बार बात करते हैं कि इंडिया की टीम आज इसलिए दुनिया की बेहतरीन टीम है कि जब विराट कोहली ने फिटनेस कल्चर को टीम में इंट्रोड्यूस करवाया तो इंडिया की पूरी टीम सुपर फिट हो गई। तो इस तरह अगर शान मसूद कप्तानी अच्छी करेंगे, बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो आप देखिएगा दूसरे प्लेयरों के लिए भी मिसाल बनेंगे, वो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो बाबर आजम की बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, बाबर की फॉर्म के हवाले से ऑब्वियसली ही इज नंबर 1, हम उस पर कोई डाउट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है कि बाबर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया और कल भी वो 1 रन पे आई गेस आउट हो गए थे। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बाबर आजम की क्लास और वो जो कहते हैं ना कि फॉर्म तो आर्जी होती है लेकिन क्लास परमानेंट होती है। लेकिन हमने जो पिछले दिनों कुछ फैसले किए, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया या बाबर आजम के हवाले से जो ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लोग मेरी बात से इत्तेफाक न करें, कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है। अब वो इतने पुरएतमाद नजर नहीं आ रहे जितना हमने पास्ट में देखा। तो हमने ठीक है, अगर बच्चा घर में गलती कर ले तो माँ बाप डांट डपट करते हैं, कई बार मारपीट भी करते हैं, लेकिन घर से नहीं निकालते। हमने बाबर आजम के साथ जो सलूक किया वर्ल्ड कप के बाद, उसका असर हमें उनकी परफॉर्मेंस पर नजर आ रहा है। अब आखिरी सवाल मेरा, कुछ इत्तलात क्रिकेट बोर्ड के हवाले से आ रही हैं कि कुछ आम तकर्रियां जो रीसेंट पास्ट के अंदर की गई हैं उनको अब ऑफिशियल करने के लिए शायद प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी ली जाएगी। आज रोजनामा एक्सप्रेस की खबर में देख रहा हूं कुछ फहरिस्तें तैयार हुई हैं। आप के पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं और आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो रिसेंटली कुछ तकर्रियां हुई हैं, खासतौर पर मैं वहाब रियाज की बात करूं या हफीज की बात करूं, अहम मुद्दों के ऊपर, ये हमारे कंपेरेटिवली यंग क्रिकेटर्स हैं जिनको लाया गया है, इसके हवाले से कुछ बता पाएं आप? देखिए इमरान साहब, पिछले दिनों मिनिस्ट्री जो आईपीसी मिनिस्ट्री है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को खत लिखा जिसमें उनको कहा गया कि आप डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहें। अब पहले फैसले कर लिए ज़का अशरफ साहब ने, अब प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी लेने जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रखने का मतलब ही ये था कि पीएसएल के मीडिया राइट्स डिले हो गए, और वो मीडिया राइट्स इसलिए डिले हो गए कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको रोजमर्रा के मामलात तक महदूद रखने की हिदायत की थी। मिनिस्ट्री ने बाकायदा 2 खतूत लिखे पीसीबी को, लेकिन अब आपने तकरीरियां कर ली, अब उनको गवर्नमेंट के पास लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि उनको मंजूरी मिल सकेगी। लेकिन देखिए, ये भी मजाक है कि हम 2-2, 3-3 महीने के लिए क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लेकर आ रहे हैं। हमारे फैसलों में इसलिए इस्तेहकाम नहीं है, हमारी टीम इसलिए स्ट्रगल कर रही है कि हमारे पास टॉप से जो लीडरशिप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसको पता नहीं है कि वो कल होंगे नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में एक बार पीसीबी के इलेक्शन करवा दें, वहां भी 3 साल के लिए आ जाएं। लेकिन अब अगर वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज की तकर्री हो गई है तो ठीक है, फिर उनको लॉन्ग टर्म देने की जरूरत है। लेकिन मसला वही है कि नया चेयरमैन जो भी आएगा, ज़का साहब अब 5 फरवरी तक है, मेरे ख्याल में वो इन फैसलों को कंटिन्यू तो नहीं करेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, जो मुल्क के इतने बड़े फैसले नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्रिकेट बोर्ड के फैसले अगर वो करेंगे तो ये भी एक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी मजाक हो जाएगा। गोल चक्कर, और वही मजाक तो बना हुआ है भट्टी साहब, दुनिया भर में हमने अपनी मैनेजमेंट और ओवरऑल चीजों का मजाक बनते तो देखा। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद